बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। कैपेसिटर का टॉपिक आज हम शुरू कर रहे हैं। कैपेसिटर की डेफिनेशन तो ये है कि इट इज़ अ डिवाइस यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। आपकी जो बैटरी है मोबाइल में, अब तो सबको पता है ना, पहले लोगों को पता ही नहीं होता था बैटरी किसको कहते हैं। अब तो सबके पास मोबाइल है, या गाड़ियों में बड़ी बैटरी होती है, तो छोटे सेल होते हैं, वो सब भी चार्ज स्टोर करते हैं, ठीक है। और इसी तरह कैपेसिटर भी चार्ज स्टोरेज डिवाइस है। जो हमारी बैटरीज होती हैं उनका काम होता है कि वो कंटिन्यूस चार्ज को मूव कराती रहें। वो चार्ज को क्या कराती रहे? चार्ज के मोशन को अगर पानी से कंपेयर करें तो समझना थोड़ा सा आसान होता है। करंट की डेफिनेशन क्या होती है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज गुजरेगा तो करंट कितना होगा? 1 एम्पियर। ये हमने मैट्रिक में पढ़ा होगा, ठीक है। अब आपके यहाँ नॉर्मली घरों में पानी के लिए नलके लगे होते हैं। अब नलका खोलते हैं, पानी आहिस्ता आहिस्ता आ रहा होता है, सही है। गिलास भरते हैं, पानी पी लेते हैं, दूसरा गिलास भरते हैं, फिर पानी पी लेते हैं। लेकिन आपको बहुत गर्मी लग रही है, अब आप 1 गिलास पानी अपने ऊपर डालेंगे या 1 बाल्टी पानी डालेंगे? 1 बाल्टी पानी डालेंगे ना। जल्दी जल्दी टूटी खोलेंगे, बाल्टी भरे, हाँ सुकून मिल गया। जिनके घरों में वो शावर नहीं है तो बाल्टी क्या हुई? पानी स्टोर करने का एक आपके पास इंस्ट्रूमेंट हुआ, आला हुआ। क्यों यूज़ किया आपने? क्योंकि आपको ज़्यादा पानी चाहिए था एक साथ। उससे बड़े पे लेवल पे चले जाएं, टैंकियाँ होती हैं हमारे पास, अंडरग्राउंड भी होती हैं और रूफ टॉप भी होती हैं। अंडरग्राउंड की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, उसमें पूरा टैंकर डाल देते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको ऊपर चढ़ाते हैं, फिर उसको इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आई? वरना वो टूटी पई, टूटी का तो आपको पता है पानी उसमें आता नहीं है। तो क्यों हम स्टोर करते हैं पानी? कि जब ज़रूरत होगी इस्तेमाल कर लेंगे, कम ज़रूरत होगी कम इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा ज़रूरत होगी। कैपेसिटर भी एक ऐसी डिवाइस है कि जो चार्ज को स्टोर करता है और जब ज़रूरत होती है चार्ज की, एक साथ वो चार्ज प्रोवाइड कर देता है। बहुत सी जगहों पे बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको स्टार्ट होने के लिए ज़्यादा करंट चाहिए होता है। आप गाड़ी देखें, गाड़ी की मिसाल ले लें। आप गाड़ी ऑन करते हैं, सबसे पहले कौन सा गियर लगता है? पहला गियर। और जब आप चढ़ाई पे चढ़ते हैं तो भी कौन सा गियर लगता है? पहला गियर। पहले गियर में पावर ज़्यादा है, पहले गियर में स्पीड ज़्यादा नहीं देगा। वो स्पीड बनाने के लिए आप दूसरा गियर करेंगे, तीसरा करेंगे या चौथा करेंगे। तो पहले गियर की पावर ज़्यादा है, वो क्या करेगा? गाड़ी खड़ी हुई है तो गाड़ी को रेस्ट से मूव कराने के लिए फोर्स ज़्यादा चाहिए। उस ज़्यादा फोर्स के लिए आप यूज़ करेंगे क्या? पहला गियर। ये आपकी डेली की एग्जांपल है। किसी चीज़ को जब आप धक्का दे रहे होते हैं, शुरू में कुव्वत ज़्यादा लगानी पड़ती है, वो ज़मीन के साथ चिपका हुआ होता है, फ्रिक्शन हाईएस्ट होती है। जब बॉडी मूव करने लगती है तो फ्रिक्शन क्या हो जाती है? कम हो जाती है। चैप्टर 3 में पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, काइनेटिक फ्रिक्शन इज़ लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। जब वो रुकी हुई होती है, मजबूती से बॉन्ड बना हुआ होता है, फर्श ने पकड़ा हुआ होता है बॉडी को, जब हम मूव करा देते हैं तो वो बॉन्ड क्या होता है? टूट जाता है। अब जो है फोर्स क्या लगती है? कम लगती। बिल्कुल इसी तरह किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस को स्टार्ट करने के लिए कभी कभी करंट ज़्यादा चाहिए होता है, सही है, ज़्यादा फोर्स चाहिए। ख़ासकर पंखा हो गया, मोटर हो गई, या ये हमारे खिलौने जो मोबाइल हैं, जब आप खड़च करके फ़ोटो खींचते हैं और जब फ्लैश ऑन होता है, वो फ्लैश जो है उसको भी क्या चाहिए होता है? बहुत ज़्यादा चार्ज। आजकल तो बहुत तरक्की हो गई है, लेकिन अगर पुराने कैमरे कभी आपने देखे हों, वो बटन दबाता था और फ्लैश में थोड़ी देर लगती थी, फ़ौरन ही फ्लैश नहीं होता था। अब तो कैमरे आ गए हैं, फ़ौरन ही फ्लैश ऑन हो जाती है, क्योंकि वो चार्ज पहले से स्टोर होता था और फिर वो उसको क्या करता था? सप्लाई करता था, ठीक है। ये जो पंखा चल रहा है, अभी यहाँ चार्ज फ्लो हो रहा है, लेकिन वो कंटिन्यूस चार्ज फ्लो हो रहा है। जैसे पानी मैं कह रहा हूँ ना, नलके से मुसलसल बह रहा है। इसको ऑन कराने के लिए शुरू में बाल्टी वाला पानी चाहिए, तो वो बाल्टी वाला पानी नलका नहीं दे सकता, तो
तो आपको कोई बाल्टी चाहिए जो पानी ज़ख़ीरा करे और फिर वो पानी सारे का सारा इसको क्या कर दे दे। तो वो चार्ज के केस में कैपेसिटर है। वो क्या है? कैपेसिटर क्या करेगा? चार्ज लेगा, 1 2 3 चार्ज, वो चार्ज हो गया, जहाँ चार्ज चाहिए ले लो भाई, सारा चार्ज एक साथ क्या करेगा? दे देगा। तो कमरों में एक पंखों में होता है बड़ा लाल या नीले रंग का, कभी आपने देखा हो, मुझे मौका मिलेगा अगली क्लास में तो ले आऊँगा, इतना सा रेक्टेंगल शेप का होता है। वो नहीं होता तो फिर क्या होता है? या ख़राब हो जाता है। पंखा स्लो चलता है ना, उसको वो शुरू का झटका नहीं मिलता। कैपेसिटर ख़राब हो जाता है तो पंखा तेज़ नहीं चलता। सही है? तो यही यहाँ लिखा हुआ, अ डिवाइस यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड अ कैपेसिटर। समझिए चार्ज की टंकी है, चार्ज की क्या है? टंकी है, लेकिन ये खुद को एकदम खाली करती है, इसका काम यही है। सम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस रिक्वायर्स हाई, क्यों करते हैं? सम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस रिक्वायर हाई करंट। करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो चार्ज। हम चैप्टर 13 में डिटेल में पढ़ेंगे। कितना हाई करंट चाहिए होता है? 25 से 30 एम्पियर, बहुत हाई करंट है। अगर आप अपने मोबाइल को उठा के देखेंगे, जब आप उसको चार्ज भी कर रहे होते हैं तो वो 1 एम्पियर 2 एम्पियर 2.5 एम्पियर करंट ले रहा होता है, इससे ज़्यादा नहीं ले रहा होता। तो 25 एम्पियर 30 एम्पियर आपके घरों में फ्यूज़ लगा होता है। फ्यूज़ पता है ना सबको? अगर कहीं करंट ज़्यादा गुजरे, फ्यूज़ का मतलब होता है पिघलना उर्दू, तो वो पिघल जाता है। वो पिघल जाता है जो फ्यूज़ में एक तार होती है ना, फ्यूज़ इस शेप का होता है, इसके अंदर एक कॉपर की तार होती है, ये तार जल जाती है। तार जल जाती है, आप अगर टीवी देख रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, कोई बिजली की तार काट दे, चलेगा टीवी या कंप्यूटर? नहीं चलेगा। क्यों? करंट रुक जाएगा। क्यों? तो ये तार टूट जाती है, अब करंट बहना बंद हो जाता है, तो घर को नुकसान होने का ख़तरा, क्योंकि जब ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो तार जल सकती है, घर की वायरिंग पूरी जल सकती है, कहीं आपका फ्रिज एसी वगैरह ख़राब हो सकता है, आसान हो। तो ये फ्यूज़ आपके घरों में लगाया जाता है सेफ्टी के लिए। किसके लिए? सेफ्टी के लिए। कभी ये फ्यूज़ ख़राब हो, ये नहीं जलता तो ही वायरिंग जल जाती है ना, ठीक है, जो आग लग जाती है। आप कहते हैं शॉर्ट सर्किट से क्या हो गई? आग लगी। शॉर्ट सर्किट का यही मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होता है। जब करंट फ्लो होता है तो करंट गर्मी भी प्रोड्यूस करता है। आप जब इस्त्री करते हैं, कभी कभी आपको लगता होगा तार को हाथ लगाएं तो क्या हो रही होती है? बहुत, इस्त्री भी ज़्यादा करंट लेता है, लेकिन वो भी 1-2 एम्पियर होता है। 25-30 एम्पियर बहुत करंट है। एक घर में अब 10 कमरे हैं और 10 के 10 ने इस्त्री करना शुरू कर दी और 10 के 10 ने मोटरें भी लगा दी, तो उसमें सेफ्टी के लिए फिर फ्यूज़ लगा होता है मेन लाइन पे, कि घर वाले तो बेवकूफ़ हैं, लेकिन मेन लाइन पे फ्यूज़ लगा दें ताकि इनके घर की चीज़ें ख़राब ना हो। कहीं एक जगह भी शॉर्ट सर्किट हो गया तो क्या हो जाएगा? मसला हो जाएगा। बहरहाल, तो ये तो 30 एम्पियर पूरे घर को बचाने के लिए लगाया जाता है, और इस पंखे को सिर्फ स्टार्ट होने के लिए, चलने के लिए 30 एम्पियर नहीं चाहिए। अभी जब ये चल रहा है हो सकता है आधा एम्पियर ले रहा हूँ, कितना ले रहा हूँ, लेकिन शुरू में जब तक वो झटका मिलेगा नहीं, इस स्पीड से चलेगा नहीं। सब ने कभी ना कभी देखा होता है, एक पंखा यूँ चल रहा होता है, मैं अपनी मर्ज़ी से घूमूंगा, आप पर गिन सकते हैं, पहला आया दूसरा आया, तो उसका कैपेसिटर क्या हो गया होता है? ख़राब हो गया। आप किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, वो पुराना कैपेसिटर निकालता है, नया लगाता है, तो वो कैपेसिटर उसको इनिशियल झटका प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। अच्छा, तो सेल जो है या हमारी जो बैटरी है मोबाइल में, जैसे कि बैटरी है, अगर आपके मोबाइल में कैपेसिटर ना हो तो भी आपके कैमरे का फ्लैश काम ना करे। तो ये प्रॉब्लम है कि हम एक साथ हाई करंट अपनी सोर्स से, सप्लाई से, बैटरी से नहीं ले सकते। ये जो हमने बटन लगाए हुए हैं, जो तारें आ रही हैं, ये हमारी क्या कहलाती है? सप्लाई कहलाती है। ये हमारी सप्लाई का काम भी एक साथ हाई करंट देना नहीं है, कंटिन्यूस करंट देना, यही मैंने लिखा है। सेल्स या सप्लाई कैन नॉट प्रोवाइड सच हाई करंट, यानी 25 और 30 एम्पियर का। देयर जॉब इज़ टू प्रोवाइड अ स्टीडी करंट ऑफ लोअर वैल्यू। जैसे पंखे का मैंने बता दिया, आधा एम्पियर लेता रहेगा, पीछे से के इलेक्ट्रिक वाले आपको मुसलसल, पूरे घर का तो ज़ाहिर है 10-15 पंखे होंगे तो पूरे घर में तो 10 एम्पियर एक साथ चल रहा होगा, लेकिन उस जहाँ
पंखे का बटन लगा हुआ है, वहाँ से यहाँ तक इसको 0.5 एम्पियर चाहिए चलने के लिए, तो इसको प्रोवाइड कर रहा है। शुरू में वो 30 एम्पियर कौन दे? 10 पंखे, 10 के 10 किसी ने 100 ऑन कर दिए, 30 10 300 एम्पियर, तो के इलेक्ट्रिक के सिस्टम को भी आप झटका दे देंगे। ठीक है, इसलिए बीच में क्या लगा होता है? कैपेसिटर लगा होता है कि मेन सप्लाई पे लोड ना पड़े। लोड कौन बर्दाश्त कर ले? कैपेसिटर। ठीक है, ये इसका यूज़ है, ये प्रॉब्लम है। यूज़ क्या है, सोल्यूशन क्या है? चार्ज को स्टोर कर लो। प्रॉब्लम क्या है कि एक साथ हाई करंट जो है वो हमारी सप्लाई या हमारा सेल नहीं दे सकता। तो करंट का मतलब क्या होता है? चार्ज लेना है। चार्ज हमने स्टोर कर लिया, किस में स्टोर किया? कैपेसिटर में। और जब ज़रूरत पड़ी एक साथ दे दिया, तो मसला क्या हो गया? हल हो गया। इस मसले को किसने हल कर दिया? कैपेसिटर ने। ठीक है, ये तो होता है कैपेसिटर। अब कैपेसिटर की एक कैपेसिटेंस होती है। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी, पानी स्टोर करने के लिए एक हमारे पास गिलास है, उस गिलास की एक गुंजाइश है, फिर एक जग है, उस जग की गुंजाइश गिलास से क्या होगी? ज़्यादा होगी। फिर क्या होगी? बाल्टी होगी। फिर क्या होगी? छत की टंकी। फिर क्या होगी? फर्श की टंकी। तो सबसे ज़्यादा गुंजाइश किसकी है? जो नीचे टैंकर बनाते हैं ग्राउंड में, क्योंकि पानी नहीं आता हमारे यहाँ ना। बास जिनके यहाँ मुसलसल पानी आ रहा होता है उनको टैंकियों की ज़रूरत नहीं है। जो बाहर ममालिक में होता है वो टूंडी खोलते हैं, पानी आ रहा होता है, टैंकियों की उनको ज़रूरत नहीं होती। तो बहरहाल अब एक कैपेसिटर आपका जो है वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, ये उसकी क्या कहलाएगी? कैपेसिटेंस। जिस तरह टैंकी की पानी स्टोर करने की एक कैपेसिटी है, एक गुंजाइश है, इसी तरह कैपेसिटर की भी चार्ज स्टोर करने की एक गुंजाइश है। वो गुंजाइश क्या कहलाती है? उसकी कैपेसिटेंस। छोटा कैपेसिटर होगा, छोटी टैंकी होगी, कम चार्ज स्टोर होगा। बड़ा कैपेसिटर होगा, बड़ी टैंकी होगी, बड़ा चार्ज। तो ये पंखों में कैपेसिटर लगे होते हैं, ये आपके बड़े होते हैं। नॉर्मली इतने छोटे छोटे कैपेसिटर होते हैं। कहीं रेडियो मिल जाए पुराना, खोल के देखिएगा, बहुत सारे लगे होंगे। तो मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को कैपिटल C से डिनोट करते हैं। सही है। जिस तरह पानी में, टैंकी में पानी कितना स्टोर हो रहा है, उसकी कोई गुंजाइश है। ठीक है, उस कैपेसिटर की उस गुंजाइश को क्या नाम दे दिया? C। किसी कैपेसिटर की चार्ज ज़ख़ीरा करने की सलाहियत को क्या कहते हैं? उसकी कैपेसिटेंस कहते हैं। सिंबल इसका क्या है? कैपिटल C। अब लोगों ने सोचा यार कैपेसिटर की ज़रूरत तो है, पुराने लोगों ने ना, हम तो नए लोग हैं। पुराने लोग जो मर गए कौन सी सदी में? 19वीं 20वीं सदी। हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, लेकिन हमें उनकी बातें नहीं समझ में। ये तो वो लोग करके गए 1700 में 1800 में, ये सारी चीज़ें वो में सिखा के चले गए। अपनी रूह भी पता नहीं उनकी कहाँ है, जिस्म तो ज़ाहिर है चूरा चूरा मिट्टी मिट्टी हो गया है। तो उन्होंने कहा अच्छा अगर कैपेसिटर बनाना है क्या करें, कैसे स्टोर करें चार्ज? चार्ज कैसे स्टोर? तो लोगों ने सोचा यार एक स्फीयर लेते हैं ना, स्फीयर गोल ज़मीन की शक्ल का, उस पर चार्ज स्टोर कर दें। तो ये वो स्फेरिकल कैपेसिटर है। याद है हमने पढ़ा था, चार्ज इस पर आप क्या कर सकते हैं? इन्फिनिटी से मूव करा के लाएंगे तो आपको काम करना पड़ेगा। खैर आप जो काम करेंगे वो किस में कन्वर्ट होगा? पोटेंशियल में। तो बहरहाल आप इन चार्ज ला रहे हैं, इस पर स्टोर करते जा रहे हैं, ये हमने इस पर चार्ज क्यों स्टोर कर दिया? उस चार्ज स्टोर करने की वजह से इस पर क्या गया? कोई ना कोई पोटेंशियल आ गया। सही है। अब ये याद रख लो, जहाँ भी चार्ज होगा वहाँ पोटेंशियल होगा। पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो नॉर्मली हम नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल ज़ीरो लेते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। जिस तरह यहाँ हमने इन्फिनिटी का पोटेंशियल ज़ीरो ले लिया, तो ये जो V है इस स्फीयर का जो पोटेंशियल है, अगर वो 10 वोल्ट है तो ये 10 माइनस 0 कितना है? 10। तो ये V पोटेंशियल डिफरेंस ही है। कल भी मैंने आपको ये समझाया था। इसको हम पोटेंशियल कहें या पोटेंशियल, ये किसके हिसाब से डिफरेंस है? इसके हिसाब से। और ये तो 0 है। ये अगर 5 है तो डिफरेंस 5 है, ये अगर 10 है तो डिफरेंस। तो डेल्टा V लिखने की बजाय हमने V लिखा है ताकि हमें आसानी हो, हम ज़्यादा परेशान ना हो। V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। अब मैथमेटिकल क्या डेफिनेशन है कैपेसिटेंस की? ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है। कैपेसिटेंस इज द रेशो
ऑफ चार्ज स्टोर्ड बाय अ कैपेसिटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर। जितना चार्ज इसने स्टोर किया है Q, ये जो प्लस है सारा वो, और जो उस Q की वजह से इस पर पोटेंशियल आ गया V, उन दोनों का रेशो क्या है? कैपेसिटेंस। सही है भाई? कैपेसिटेंस इज द रेशो ऑफ चार्ज स्टोर्ड बाय अ कैपेसिटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कैपेसिटर। अब मैं दोबारा जल्दी से मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ। प्रैक्टिकली बाज़ औक़ात हमें कुछ चीज़ें चलाने के लिए चार्ज चाहिए होता है बहुत सारा एक साथ, बहुत सारा चार्ज, वो सारा चार्ज एक साथ। तो चार्ज को टाइम से डिवाइड कर दें, करंट होता है, इसका मतलब होता है बहुत करंट एक साथ। पंखा इसकी सबसे बड़ी मिसाल है, मोटर दूसरी मिसाल है, कैमरे के फ्लैश इसकी तीसरी मिसाल है। तीनों चीज़ें शायद आप रोज़ देखते होंगे हैं, जिनको सेल्फी लेनी होती है, फ्लैश, बैकग्राउंड, फ्लैश नहीं ऑन किया, रोज़ देखते होंगे ना वे। तो ये हाई करंट हमारी जो बैटरी है मोबाइल की वो प्रोवाइड नहीं कर सकती। फिर हल क्या है? आहिस्ता नल का खोला, एक बाल्टी रख दी, सही है, बैटरी ने कैपेसिटर, बैटरी नल का है, कैपेसिटर बाल्टी है, नलके से बाल्टी में पानी आ रहा है, बैटरी से कैपेसिटर में चार्ज जा रहा है, कैपेसिटर ने चार्ज स्टोर कर लिया, आपने फ्लैश दबाया, वो चार्ज उसने एक साथ दे दिया। सही है? आ जाओ। यही पंखे में होता है, यही मोड, लेकिन होता इतनी जल्दी है, वो स्टोर इतनी जल्दी कर लेता है, इतनी जल्दी हमें दे देता है कि हमें फ़र्क नहीं लगता। सही है? वरना जब हम बटन दबाते हैं पहले वो चार्ज स्टोर करता है, फिर उसको क्या करता है? सप्लाई करता है। लेकिन ये बहुत जल्दी हो जाता है, मिली सेकेंड्स में। ठीक है? तो इसलिए कैपेसिटर चाहिए, इसलिए कैपेसिटर की एक एबिलिटी जो है चार्ज स्टोर करने की, उसको फिर कहते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी को क्या कहते हैं? कैपेसिटर। कैपेसिटर छोटा होगा, चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी कम होगी, कैपेसिटर बड़ा होगा, चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी ज़्यादा। साइज़ पे भी डिपेंड करता है, भी हम आगे देख लेंगे। और मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है कैपेसिटेंस की? कि जितना चार्ज आपने स्टोर किया और उससे जो पोटेंशियल आ गया कैपेसिटर पे, उन दोनों का रेशियो ले लो, ये उस कैपेसिटर की क्या बन जाएगी? कैपेसिटर। अब ये जो मैंने सारी कहानी सुनाई है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई बात समझ में ना आई हो? अच्छा चलें फिर, जल्दी उतारें जिसने नहीं उतारा।